वेलकम बैक। बेमिसाल बेटिया और जीतेगा इंडिया वर्ल्ड कप। विमेंस वर्ल्ड कप पे हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पूरा देश अब जानता है कि किस तरह की शानदार और ऐतिहासिक जीत कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की है। और अब इंतजार है फाइनल्स का, जो कि रविवार को है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो उग्रा जी और चंद्रेश दोनों हमारे साथ बने हुए। उग्रा जी, अब फाइनल्स में सामने है साउथ अफ्रीका। जो लीग मैचेस थे वहां पर एक क्लोज कॉन्टेस्ट हुई थी। अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया हार गई, लेकिन वो एक बहुत अच्छा मैच था। अब कल किस तरह के मैच की उम्मीद और खास तौर पे चुनौती कहां से मिलेगी टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका की तरफ से? साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि 2 बार उन्हें 100 से कम के टोटल पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें सबसे पहला मैच इंग्लैंड और सेकंड मैच में ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें 69 और 84 इस तरह के टोटल पे आउट किया है। लेकिन फिर भी उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट रही है इस टीम में, उनके कप्तान वुलवार्ट ने सबसे ज्यादा रन, लॉरा वुलवार्ट ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। और उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर मारिजान कैप के रूप में है। तो ये 2 खिलाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा। उस पर निर्भर है कि साउथ अफ्रीका कैसे आएगा इस मैच में, क्योंकि उन उन उस टीम पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि सबसे पहली बार वो वर्ल्ड कप में आए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2 बार सेमीफाइनल में वो 2017 और 2022 में वो हारे थे, लेकिन अब पहुंचे हैं। लेकिन उनके सामने होम टीम भारत है। सब फैंस भारत के पक्ष में होंगे संडे को। तो मुश्किल मैच है, लेकिन उनके जो सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा जी जो जिसको कहते हैं स्टेडी परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट। राइट। चंद्रेश, बिल्कुल सही बात की। शायद अगर देखें तो उलटफेर के लिहाज से उनका तो रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में और भी मतलब इंडिया के मुकाबले भी थोड़ा करतब भरा है कि कभी 68 पे आउट हो गए, कभी 80 पे आउट हो गए, और उसी इंग्लैंड को फिर उन्होंने 300 से ज्यादा का टोटल दिया और फिर हरा दिया। तो चुनौती तो होगी, लेकिन अंडर प्रेशर भी होंगे। लेकिन अगर दोनों टीमों को देखा जाए, किसके पास एज है? देखिए, भारत के पास एज है मुझे लगता है, क्योंकि भारत जो है फाइनल में एक जबरदस्त जीत के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। और साउथ अफ्रीका, जैसे अभी शारदा ने भी कहा, वो फाइनल में पहली बार गए हैं वनडे फाइनल में। 2 बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में गए हैं, पर दोनों बार वो हार का सामना किया उन्होंने। और कहीं ना कहीं हम गाए बगाए जो है साउथ अफ्रीका फाइनल, आईसीसी का टूर्नामेंट, हम चाहे ना कहे दबी जबान से वो जो शब्द है वो हमारे जहन में आ ही जाता है, हमारे मुंह तक लब तक आ जाता है, पर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमने देखा वही चीज भारत के साथ भी हुआ है इस टूर्नामेंट में। तो देखते हैं क्या होता है, बट आई थिंक दैट भारत का पलड़ा भारी है। और पर जैसे शारदा ने कहा, 2 खिलाड़ी उनके लिए अहम है। एक है उनकी कप्तान लॉरा वुलवार्ट, जबरदस्त बल्लेबाज है, जबरदस्त बेहतरीन बल्लेबाज। और दूसरी है मरिजान कैप। वो जो है वो ऐसी ऑलराउंडर है, जैसे भारत के लिए दीप्ति शर्मा है, उसी तर्ज पर है, पर मध्यम तेज गति की गेंदबाजी करते हैं। उनसे आप कुछ भी करवा ले, फील्ड पे वो जी जान लगा देती है, गेंदबाजी में जी जान लगा देती है, बल्लेबाजी में जी जान लगा देती है। मुझे लगता है कि वो एक बहुत अहम खिलाड़ी है इस साउथ अफ्रीका लाइनअप के लिए। इन दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। और एक गेंदबाज है उनके लाइनअप में, उनका पहला नाम तो मुझे मुश्किल से समझ में आता है, पर दूसरा नाम जो है मलाबा है। तो मलाबा से आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और क्लोई ट्रायन भी है, और नदीम दी क्लर्क, जिन्होंने लीग मैच में भारत को हराने में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया था, उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। देखिए, ये साउथ अफ्रीका टीम वो नहीं है जो पिछले साल आपने मेंस T20 वर्ल्ड कप में देखा था, जहां पे नंबर 6 के बाद बल्लेबाजी नहीं थी उनके पास। यहां पर इस वुमेन्स टीम के पास डेप्थ है उनके पास, और आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस जी लाइनअप में। राइट। क्विकली एक सवाल शारदा जी, चंद्रेश उस पर पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं। क्या ये संडे को इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए 1983 मोमेंट होने वाला है? जो 1983 मोमेंट इंडिया के लिए हुआ था, वो समय बहुत ही अलग था। इस वक्त जो हिंदुस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम है, उन्हें जीतना चाहिए। मुझे लगता है कि वो, जैसे एग्जैक्टली मैं चंद्रेश के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि वो स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो नहीं जीते तो भी
विमेंस क्रिकेट में बहुत ज्यादा हमको इन्वेस्टमेंट और फोकस और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना चाहिए। ये नहीं कि बस एक्साइट हो जाए और 50 आप डॉक्यूमेंट्री बना लें और टीवी पे दिखाते रहें नॉन स्टॉप, जैसे वो रोको रोको दिखा रहे हैं, उस तरह का नहीं, लेकिन हाई क्वालिटी प्रोफेशनल उनके साथ आपको अभी उस किस्म की इज्जत देनी चाहिए हिंदुस्तानी वुमेन्स क्रिकेट को। बिल्कुल, और हम बिल्कुल दुआ करेगा पूरा देश की वो ट्रॉफी वर्ल्ड कप की आए। और डेफिनेटली जो बातें चंद्रेश और उग्रा जी कह रहे हैं, शायद वो अगर ट्रॉफी जीत लेते हैं तो उसके बाद ऑन ग्राउंड होते हुए भी दिखाई देंगे। मेंस क्रिकेट कहां से कहां पहुंचा वर्ल्ड कप की उस ऐतिहासिक जीत के बाद। महिला क्रिकेट ऑलरेडी एक लेवल पे आ गया, बात बिल्कुल सही है। आईपीएल भी खेल रहे हैं और सारे 11 खिलाड़ियों को, 15 खिलाड़ियों को ज्यादातर लोग पहचानते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठेगी उसके बाद एक अलग लीग में, एक अलग लेवल पे पहुंचेगा। हम उम्मीद यही करते हैं। और जितना रेगुलरली हम अपनी दूसरी टीम के बारे में बात करते हैं, टीम इंडिया के बारे में जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, हम उतनी ही बातें इस टीम के बारे में भी करना चाहते हैं। उतनी बड़ी चैंपियन टीम ये भी होगी और पूरा देश उसके इंतजार में है। तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया एंड थैंक यू वेरी मच चंद्रेश जी, उग्रा जी। हम उम्मीद करते हैं कि एक मौका भी हमें और मिलने वाला है संडे को बात करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।